बहुत सारे लोग होते हैं कि आलिम है मगर अमल नहीं, जिसके पास नमाज नहीं है साहब और अखलाक नहीं है, सिर्फ जाहिरी ढांचा बनाया हुआ, टोपी है, बाल है, जुब्बा है, अमल ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मस्जिद में 2-2 घंटे बैठते हैं, लंबा बाल है, सजदा है, तहज्जुद है, सब कुछ है, मगर इल्म ही नहीं। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मस्जिद में हैं मगर इल्म ही नहीं। बगैर इल्म के कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि बंदा जैसे जब तक ये जानेगा नहीं कि रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, अत्तहियात पढ़ना है कि अत्तहियात पढ़ना है, बंदे को नहीं मालूम तो नमाज ही कबूल नहीं होगी उसकी। ये दोनों कमजोर तबका है, नमाज है मगर इल्म नहीं, और एक है कि इल्म है मगर नमाजी नहीं। कामयाब वो है जिसके पास इल्म भी हो और अमल भी हो। मुफ्ती साहब क़िबला हमारे इस फील्ड के उस जबरदस्त शाहकार का नाम है कि इल्म ऐसा कि जो उनसे पढ़े हैं उसको मालूम है कि पानी की तरह पढ़ाते थे, बगैर मुताले के इस तरह पढ़ाते थे। एक कामयाब टीचर, जबरदस्त सलाहियत के मालिक, इल्म ऐसा, अरबी जबान पे मुकम्मल गिरफ्त हासिल, और अमल ऐसा कि मैं 6 साल तक यहाँ पढ़ा हूँ। बाजू में डीएस कॉलेज है, मैंने उस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, मैंने अंग्रेजी में एमए किया, यही मैंने आईए किया, यानी स्कूल की सारी तालीम हमारी, मैट्रिक तो मैंने पूर्णिया में किया था, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैंने यहाँ किया। यानी मेरी जिंदगी का सबसे क्रीम टाइम यहाँ गुजरा है। 6 साल में यहाँ पढ़ा हूँ। तो 6 साल की मुद्दत में मैंने मुफ्ती साहब को कभी भी नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा। जलसे में हम उनके साथ जाते थे, जो कि बचपन ही में हम तकरीर करते थे। अब पहले नाम पढ़ते थे और उसके बाद फिर तकरीर करते थे। तो मुफ्ती साहब क़िबला के साथ इस इलाके में जिस तरह ढेवा है, बंदेवार है, और इधर परतेली है, जाफरगंज है, बुदेल है, इन इलाकों में जाते थे और वहां हजरत से पहले 2-4-5 मिनट हम तकरीर करते थे और कभी कभी नात पढ़ते थे। तो मैंने एक लंबी सोहबत हजरत की पाई। मैंने हजरत के कमरे को देखा है, हजरत की वुजू करते हुए देखा है, हजरत को वजीफा करते हुए देखा। एक बार आप बाहर से प्रोग्राम से आए, क्योंकि आप मुसाफिर थे, जब तक मदरा नहीं पहुंचते तब तो मुसाफिर ही रहते, तो मैंने हजरत की इमामत की है। मैंने कहा कि अब आगे तुम बढ़ के नमाज पढ़ाओ। क्या बात। इस तरीके से मैंने बहुत दूर दराज भी गया और फिर यहाँ तो कंटिन्यू 6 साल मैंने पढ़ाई। लेकिन इतना जान लें कि आशिक रसूल, आरिफ बिल्लाह, सूफी बासफा और सुन्नियत का दर्द रखने वाले एक जबरदस्त आलिम दीन का नाम। उन्होंने सिंपल लाइफ गुजारी, बहुत कीमती कपड़ा कभी नहीं पहना, बहुत कीमती कपड़ा हजरत ने कभी नहीं पहना। हाँ, सिंपल रहते। तो उनका सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप सब अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें, ईमान की हिफाजत करें, बदअकीदों और गुमराहों से हमेशा बचते रहें, अपने घर में फातिहा मिलाद का रिवाज कायम रखें अपने घरों में। ये रिवाज धीरे धीरे मिट रहा है। हर घर में महफिल मिलाद हो, हर हफ्ते में एक बार फातिहा शरीफ हो। मेरी माँ बहन बेटियां इस बात का खास ख्याल रखें, घर में फातिहा का रिवाज हो, महफिल मिलाद का रिवाज हो, ताकि सुन्नियत बाकी रहे। और मुफ्ती साहब क़िबला का सबसे बड़ा पैगाम यही था, पूरे इलाके में बदअकीदों से लड़ते रहे और बच्चों को लेके जुलूस मोहम्मदी निकालते रहे। आज इलाके में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, मगर मुफ्ती साहब क़िबला उस जमाने में तमाम बेइज्जती से दूर चंद बच्चों को लेके महफिले मिलाद करवाते और जुलूस मोहम्मदी करवाते। और कंटिन्यू मदरसे में 3 उर्स होता था। एक उर्स तैगी होता था, हमारे सूफी साहब बैठे हुए, सारी जिंदगी मुफ्ती साहब मदरसे में उर्स तैगी करते रहे, और एक उर्स नूरी करते रहे, उर्स रज़वी करते रहे, सरकार आला हजरत का उर्स करते रहे, और जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते रहे।
तो मुफ्ती साहब की रूह को उस वक्त सच्ची खुशी मिलेगी जब आपका दीन, ईमान, अकीदा महफूज रहेगा। अपनी बच्चियों की शादी कभी भी किसी बदअकीदा के यहाँ ना करें, वरना सारी जिंदगी निकाह तो होगा ही नहीं। जब निकाह ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो आपको मालूम है, बच्चे कैसे होंगे। इसलिए बिल्कुल जबरदस्त ठोस सुन्नी सहीउल अकीदा, गरीब है चलेगा, 1 लाख महीना कमाने वाला कोई गुमराह बदअकीदा काफिर है, उसको बेटी ना दे करके 5,000 रुपए कमाने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा को अपनी बेटी दे। यही मुफ्ती साहब सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे और बताते रहे, और नमाज की पाबंदी करते रहे, चूंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल, सारी औरतें घर में नमाज का एहतमाम करें और सारे सुन्नी नमाज का एहतमाम करें। ऐसा नहीं कि हम सुन्नी हैं, चादर चढ़ाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं तो नमाज हमसे माफ हो गई, नहीं। ईमान के बाद सबसे बड़ा फर्ज नमाज का होता है। और मुफ्ती साहब नमाज के जबरदस्त आमिल, सफर में, हजर में, घर में, कड़ाके की सर्दी में 4 बजे भोर में नहा करके मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते। उनके बाल बच्चे, उनकी बीवी गवाह है कि किस तरह नमाज का वो एहतमाम करते थे। तो मुफ्ती साहब की रूह को सच्ची खुशी उस वक्त होगी जब आप अपने घरों में सारे लोग नमाज का एहतमाम करें। मजार पे चादर चढ़ाना एक रस्म नहीं, सिर्फ एक चादर चढ़ी रहे बस, यही आला हजरत का पैगाम है। चादरों की बाढ़ लगाना, चादर चढ़ाने की रस्म, यह कोई अच्छी रस्म नहीं। आला हजरत ने लिखा है कि सिर्फ एक चादर चढ़ी रहे बस। शकरपाला का ढेर लगा देना ये अकीदत नहीं, अगरबत्ती का ढेर लगा देना ये अकीदत नहीं, मुर्गा ज़बह करना ये नहीं। अलबत्ता कोशिश करें कि हर जुमेरात के दिन अगर नजदीक और आसपास के लोग हैं तो जो दुआ आपके घर में कबूल नहीं होगी वो दुआ इस फकीर के आस्ताने पे कबूल होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब भी आप मुसीबत और संकट में पड़े तो दुआ करने के लिए यहाँ आ जाएं, क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा जहाँ आराम करता है वहां दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इनके आस्थाने पे हाजिरी देने का अदब अता फरमाए। हमने आजमाया भी है और देखा भी है, और हमारी आदत भी है, जिस शहर में जाते हैं वहां अल्लाह के वली का मज़ार होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां हाजिरी दूं। जितने बड़े बड़े मज़ारात हैं कस्तन वहां हाजिरी के लिए जाते हैं, चाहे सरहिंद शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, बरेली शरीफ तो खैर आना जाना लगा रहता है। दुआ जब अपने घर में कबूल नहीं हो, आला हजरत ने लिखा है कि मक्का में, मदीना में, अरफात में, मुजदलफा में, मीना में दुआ कबूल होती है। तो एक जगह हिंदुस्तान में है जहां दुआ कबूल होती है, वो गरीब नवाज का रोज़े पुरनूर, तो वहां दुआ कबूल होती है। और मेरा तजर्बा है कि आला हजरत के मजार पे भी बहुत दुआ कबूल, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ताजुश शरिया की कब्र पे भी दुआ बहुत कबूल होती है। और मेरा ये भी जाती तजर्बा है कि मुफ्ती साहब किबला चूंकि एक बाअमल आलिम दीन, उसी को वली कहते हैं, जो बाअमल आलिम है वो वली है। तो उसके लिए आसमान में उड़ना, समंदर पे चलना या अजूबा कोई काम करना जरूरी नहीं। जो बाअमल आलिम है वो वली। मुमकिन है किसी को यह दिमाग में धारणा बैठी हो कि मुफ्ती साहब को हमने तो नहीं देखा आसमान में उड़ते हुए, हमने तो नहीं देखा कोई अजूबा काम करते हुए, कैसे वली हैं? वली तो वो होता है जो अजूबा काम करता है, नहीं। वली वो होता है जो आलिम बाअमल हो, वो वली। और मुफ्ती साहब के बाअमल होने में कोई शक ही नहीं है। गांव के सारे लोग, इस मोहल्ले के सारे लोग सब जानते हैं। तो मुफ्ती साहब वली कामिल है। अब उनके आस्थाने पे दुआ कबूल होती है। यहाँ न आपको मुर्गा लाना है, न मुर्गी लाना है, न शकरपाला लाना है, न अगरबत्ती लाना है, न चादर लाना है, कुछ नहीं लाना। हम लोग कुछ भी नहीं ले जाते हैं, न अगरबत्ती, न शकरपाला, न कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग बरेली शरीफ जाते हैं तो गुलाब का फूल लेके जाते हैं, क्योंकि जब तक वो गुलाब ताजा रहेगा उस वक्त तक वो तस्बीह पढ़ेगा, उसकी तस्बीह से साहिब कब्र की रूह मचलती रहेगी, बहलती रहेगी। इसलिए शकरपाला, लड्डू, मसाला कोई काम नहीं करना है, न अगरबत्ती, कुछ भी नहीं करना। अगर शौक है हाई क्वालिटी का अतर, मुश्क, ऊद, वो लाए, क्योंकि अगरबत्ती में अक्सर गोबर से बनाया जाता है। अगरबत्ती गोबर ही है, वो गोबर को बना करके उसमें
इसलिए अगरबत्ती नहीं लाना है और अत्र लाना है, गुलाब छिड़कना है, ये करना है। चादर चढ़ाने की रस्म नहीं बनानी, ये आके मिन्नत मांगनी है कि या अल्लाह अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं 3 रोजे रखूंगा। क्या बात, ए क्या अल्लाह पैगाम। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं 100 रकत नमाज नफल पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन लें, जो कुछ भी काझा में हो रहा है, चिमनी बाजार में हो रहा है, औरतें भीड़ लगा रही है, गोरहनी लेके जा रही है, मुर्गा से वो हो रहा है, खाना बना रहा है, वो सब जाहिलाना रस्म रिवाज है, हिंदुआना रस्म रिवाज। हिंदुओं के यहाँ से चल के जैसे ताजियादारी, मरसिया, झड़नी, ताजिया बनाना, कबर बनाना, मुरादें मांगना, फिर ले जाके 10 तारीख को भसा देना, ये सब हिंदुआना रस्म रिवाज है। राफिजियों और शियाओं के यहाँ से चल के सुन्नियों के यहाँ ये रिवाज आया। कुछ नहीं, इमाम आली मकाम की शान बयान करनी है, उनकी शहादत बयान करनी है, इमाम आली मकाम की रूह को खुश करने के लिए कुरान पाक की तिलावत करनी है, मुहर्रम में सबील लगाना है, 10, 20, 50 आदमी को खाना खिलाना है, कुरान खानी ये करना। बाकी वो जो जहालत वाली रस्म है वो सब एक रस्म चली आ रही है, लोग उसको ढो रहा है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मेरे गांव में 10 इमाम बाड़ा बनता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 कोई जाहिल बनाता होगा। तो ये जाहिलाना रस्म है कि गोरहने लेके जाना, मुर्गा ज़बह करना, खाना बनाना और अपने घर के सारी परिवार खा लेना और एक प्लेट में मुर्गा गोश्त ले जाके वहां कब्र के पास रख देना, बिल्कुल बुरी बात है, बहुत बुरा लगता है देखने में। चूंकि सुन्नी लोग करते हुए आ रहे, हमारे आलिम जानबूझ करके भी नहीं बोलते हैं, चलो कम से कम लोग पढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल छोड़ दें। आप आए, बिल्कुल हर जुमेरात के दिन आए, जुमेरात का बहुत अच्छा दिन होता है, जुमेरात का दिन आप आए, दूर दराज से चल के। अभी मैं 4 दिन पहले नेपाल गया था। नेपाल कहाँ है और पटना कहाँ है? नेपाल का वो नौजवान अकेले जलसा करवाया था, बहुत बड़ा जलसा, हाँ, हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को बुलाया था, बहुत खर्च अकेले तनहा वो नौजवान किया था। बिल्कुल उसने कहा कि हजरत मैं बताऊं, हर जुमा के दिन नेपाल से बाइक से चल के मैं पटना मुनइम पाक की बारगाह में हाजिरी देने आता हूं। हर जुमा के दिन। कहाँ है? नेपाल, सीतामढ़ी से आगे, वहां से चल के वो पटना बाइक से आता है और हर जुमा के दिन वहां नमाज पढ़ता है। और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पटना के, कुतुब पटना, उनकी बारगाह में हाजिरी देता है, सलाम पढ़ता है, फिर घर जाता है। इसलिए पूर्णिया, कटिहार, आसपास के इलाके के लोगों 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर कोई माना नहीं रखता, ज्यादा मुश्किल में घिर जाएं। यहाँ चूंकि हमने इनको देखा है ना, काझा में मजार है कि नहीं है, कोई सबूत नहीं है उसका, वहां जाना भी नहीं है। अलबत्ता चिमनी बाजार में बहुत सारे बुजुर्ग, सबसे बड़े बुजुर्ग शेख जमालुल हक बंदगी उस्मानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमाए, बड़े बुजुर्ग हैं। बाकी और बैसी में एक मजार लगाया है, बिल्कुल पूरा गुंबद बना दिया है बड़ा, वहां कुछ भी नहीं, मजार ही नहीं है वहां, खाने पीने के जरिए। जैसे हिंदू लोग जहां चाह ईंट जोड़ा, एक मूर्ति रख दिया और पूजा पाठ शुरू कर दिया, हर चौक चौराहे पे, हर, ये कोई तरीका नहीं है। जहां चाह ईंट रख दिया, पूजा शुरू कर दिया, भजन कीर्तन शुरू कर दिया। उन्हीं हिंदुओं का देखा देखी सुन्नी के कुछ लोगों ने जहां चाहा कब्र लगा दिया, पूरी जमीन पे कब्जा करके बैठ गया। खाने पीने का एक जरिया हो गया, चलो भी अब 10 आदमी आएगा, 10 टका देगा, कम से कम पेट पाला जाएगा। आला हजरत ने लिखा है कि जिस मजार के अंदर साहिबे मजार नहीं हो, उस मजार पे जाना, असल मजार की तरह मामला करना हराम है, सख्त हराम। तो एक हराम और नाजायज काम, यानी जहां भी फर्जी और नकली मजार है वहां बिल्कुल नहीं जाना, हराम है वहां जाना। यही मजार, फर्जी नकली मजार बैसी का 50 साल के बाद लोग क्या बोलेगा हमारे बच्चे, अरे उस जमाने मौलाना शहरियार थे, उस जमाने मुफ्ती जुबैर साहब थे, उस जमाने मुफ्ती रहमान साहब थे, वो लोग कुछ नहीं बोले, इसका मतलब है कि वहां बहुत अल्लाह का बड़ा वली आराम कर रहा होगा। तो हमारे जैसे मौलवी भी वहां जा करके धरना देगा और वहां जाके चादर चढ़ाएगा, चूंकि जानेगा कितने बड़े बड़े आलिम थे, कुछ नहीं बोला, और ये मजार 50 साल का है तो जरूर अच्छा होगा। नहीं, 500 साल का भी नकली और ढोंगी मजार मौजूद है। उन नकली मजार पे जाना हराम है, लेकिन ये तो देखा भाला है। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी को हम लोगों ने देखा है, सुबह शाम को हम लोगों ने देखा, इनके अमल को देखा है, इल्म को देखा है, इनके जनाजे को देखा। कटिहार डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जनाजा, न कोई चौधरी, न कोई जमींदार, न कोई दूसरे बड़े नेता, किसी के जनाजे में उतने लोग नहीं आए होंगे जितने लोग इस दुर्वेश मुफ्ती साहब किबला के जनाजे में लोगों ने हाजिरी दी।
एक जनाजा बरेली शरीफ में ताजु शरिया का था, एक जनाजा कटिहार लेवल पे, सीमांचल लेवल पे सबसे बड़ा जनाजा मुफ्ती साहब किबला का था। सबने अपनी आंखों से देखा भाला है, कोई नकली नहीं, कोई ढोंगी नहीं। ऐसा नहीं कि आए अपना लिबास पहना, जाहिर में कुछ है अंदर में कुछ है, जाहिर में साहब वली बन रहे हैं और अंदर कमरे में मोबाइल चला करके साहब कुछ से कुछ देख रहे हैं। नहीं, इस फकीर को मैंने 6-7 साल देखा, वो तो पढ़ने के जमाने में, और उसके बाद तो 20 साल तो मैंने देखा, चूंकि हम उनके दामादी हो गए तो आना जाना रहा। और यहाँ तालिब इल्म मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे पीर भी हैं और मेरे ससुर भी हैं, तीनों एक संबंध हमारा। और मैंने हर एंगल से देखा है, लाजवाब पाया है। जो अंदर में था वही जाहिर था, जो बातिन में है वही जाहिर में है। इसलिए अब कोई अगरबत्ती शक्करपाला नहीं, आप 30 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ आए, फातिहा पढ़ें, उनके लिए सवाब पहुंचाएं, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। मेरा दावा है, मेरा यकीन है, अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी नियतों को देखता है। जो मुश्किल कहीं हल ना हो, यहाँ दुआ करें, अल्लाह मुश्किल को आसान फरमा देगा। इंशाअल्लाह। बातें बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन जो मैंने कहा आपसे बहुत कीमती बात